मदन मोहन जी के दर्शन करते थे सूरत ध्वज जी। तो ये रोज ठाकुर जी के सामने खड़े होके कहते, हे नाथ मुझ पे कृपा करो। बोले कैसी कृपा? भक्तन की पनही को रक्षक कहाऊं। पनही किसको कहते हैं? पादुका। आपके भक्तन की पादुकान की सेवा करने को अवसर मिला, चरणन की सेवा के योग्य नहीं हूं मैं। एक महात्मा इनकी बात सुन रहा था जी का। तो मंगला में मंदिर पर जैसे सिड्डी है, सिड्डी के बाहर ही वो संत खड़े थे। इतने में सूरत ध्वज जी आए। सूरत ध्वज जी आए तो ऊपर जा रहे थे मंगला दर्शन करने के लिए। तो साधु संत बाहर खड़े थे, उनसे कहा महाराज जी चलिए मंगला का दर्शन हो गया। महाराज जी बोले कैसे जाऊं? बोले क्यों? अरे मैं कल गया, परसों गया, 3 बार यहां आ चुका, मेरी पादुका कोई चोरी करके भाग जाता है। मैं दर्शन करने जाता हूं, मेरी पादुका कोई ले जाता है, और कोई इनकी रक्षा करे तो मैं भीतर जाऊं। मदन मोहन सूरत ध्वज जी तो नाचने लगे। बोले ये तो मैंने नित्य मांगा ही था ठाकुर जी से। भगवान आप एक काम करो, पादुका मेरे हवाले छोड़ दो, आप दर्शन कर लो, दर्शन करके जब आप आ जाओगे तब मैं जाऊंगा। अरे नहीं, मंगला के घुसे भीतर राजभोग हो गया, भारी नहीं आए। रात्रि में शयन का समय होगा, पूरे दिन धूप तापड़े में बैठे रहे महात्मा के चरण पादुका गोद में लेकर के। रात्रि का शयन होने वाला है। जिस भक्त का नित्य का नियम है दर्शन करने का, आज वो सुबह से दर्शन ही नहीं कर पाए मदन मोहन जी के। और साधु अंदर खिड़की से झांक रहे हैं, बोले अब ये विचलित होगा, अब ये विचलित होगा, पर मदन मोहन जी तो ऐसे ही बैठे रहे। सूरत में निकल के आए। सूरत ध्वज जी बोले वर्षों तक जो दर्शन किया ना, आज उसका प्रसाद मिला कि आपके ये युगल पादुका मुझे प्राप्त हुई। हे महापुरुष, आज तक तो मैं मदन मोहन जी को दूर से निहारता था, पर आपकी आज 2 पादुका के रूप में मानो श्यामा श्याम मेरे हृदय से लगे रहे। जैसे ही सूरत ध्वज जी ने प्रणाम किया तो आज पृथ्वी पर जो पत्थर है उसका स्पर्श नहीं हुआ, सुंदर सुंदर पैर के नखों का स्पर्श हुआ। और जैसे ही आपने आंख खोल करके ऊपर देखा तो साक्षात श्री मदन मोहन लाल जी खड़े थे। और